ऋषि विश्वामित्र मन में विचार करते हैं कि इस समाज का भला भी हो जाएगा और मैं भी, प्रभु राम ने पृथ्वी का भार हरने के लिए राजा दशरथ के घर अवतार लिया है। मैं इसी बहाने जाकर के उनके चरणों का दर्शन कर लूंगा, विनती करके राजा दशरथ से दोनों भाइयों को ले आऊंगा जो कि ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। और क्या करूंगा? उन प्रभु को मैं नेत्र भर करके देख लूंगा। तो जाकर क्या कहते हैं? हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित शीघ्रनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं बहुत ही सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इन दोनों भाइयों को दे दो। मोह और ज्ञान को छोड़ दो, इससे तुमका धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। और जैसे ही ये वाणी बोली जाती है, एक बार तो मन में आता ही है ना, तो राजा का, दशरथ का हृदय कांप उठता है और उनके मुख की कांति फीकी पड़ जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आप उन्हीं को मांग रहे हैं। आप मेरा राज सिंहासन मांग लो, कुछ भी मांग सकते हैं। पृथ्वी, गोधन, खजाना मांग लिया होता तो मैं बड़े हर्ष से आपको दे देता। लेकिन कहते हैं कि जो माता पिता बच्चों का चहुमुखी विकास चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि घर की चार दीवारी में रह करके बच्चों को हम सब कुछ नहीं दे सकते हैं। योग्य और प्रामाणिक व्यक्तियों की संगति से ही उनमें विशेष योग्यताएं पैदा की जा सकती हैं। श्री राम को उनके माता पिता बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मुंह में नहीं पड़ सकते, उनके विकास में कभी बाधा नहीं बने। आज भी यदि हम संसार में देखते हैं कि जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, जो बच्चे माता पिता के द्वारा सुबह रोज किसी ना किसी ऐसे स्थान पर भेजते हैं जहां पर संगत अच्छी होती है, यहाँ पर अच्छे खेल होते हैं, यहाँ पर योग अच्छे होते हैं, यहाँ पर गीत अच्छे होते हैं, यहाँ भगवान की प्रार्थना अच्छी होती है, यहाँ पर अच्छे गुणों का विकास होता है, वो बच्चे बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। शक्तिशाली मतलब उनका विकास शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है। तो राजा ने क्या किया? अपनी बहुत ही खुशी के साथ स्वीकृति देते हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चल दिए। ऋषि के साथ चले जाने से श्री राम जी को दोहरा लाभ था। पहला, राष्ट्र के लिए, समाज के हित के लिए अपने सुखों का त्याग और अपनी योग्यताओं को उसमें लगाने का अभ्यास प्रारंभ से ही किया जाना उचित है। यही कार्य कौशल्या माता ने किया। शहर से स्वीकृति देते हुए उनको, भगवान राम को, लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र संग भेज दिया। और दूसरा क्या था? ऋषि अनेक विद्याओं में प्रवीण थे, अनुभवी थे, और भगवान राम को लाभ क्या था? उनकी संगति से उन सब विशेषताओं का
लाभ भी मिलना स्वाभाविक था। उसके लिए महलों की सुविधा भरी जिंदगी छोड़नी पड़ी, माता पिता से दूर होना पड़ा, तो भी वह करने योग्य था। इसलिए राजा दशरथ और माता कौशल्या दोनों ही बेटों को बिछो के अपने दुख को महत्व ना देकर, उनका उत्साह बढ़ाकर उन्हें विदा करते हैं। माँ के संबंध में कहा जाता है कि वह भावुक अधिक होती हैं, इसलिए बच्चों के संबंध में उचित निर्णय नहीं ले पाती। ये बात तो ठीक है, ये माताएं भाव संपन्न होती हैं, लेकिन भाव संपन्न होने का विवेक से कोई विरोध नहीं है। भावना की संगति मुंह से ही क्यों बिठा ली जाए, उसे सीधा विवेक से भी जोड़ा जा सकता है। परिवार के संतुलन के लिए और विशेष रूप से बच्चों के निर्माण के लिए तो माता को विवेक संपन्न भी होना ही चाहिए, और होती भी है। उनमें वह क्षमता किसी से कम नहीं होती है। आवश्यकता उसे विकसित करने की और समय पर उपयोग में लाने भर की है। कहते हैं कि जीवन में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जिनको खोना नहीं चाहिए। अपने बच्चों के विकास के लिए अपने मुंह का त्याग करना चाहिए, और यही काम माता कौशल्या ने यहाँ पर किया है। आवश्यकता समय का लाभ लेने की है। सच्ची भावना अनुचित का आग्रह नहीं करती। बहुत बार किसी बड़े उद्देश्य के लिए एक दो व्यक्तियों के सुख दुख की अपेक्षा कर देना उचित ही माना जाता है। भावनाशील व्यक्ति वह माँ ही क्यों ना हो, ऐसे समय पर छोटे लाभ के लिए बड़े लाभ छोड़ देने का आग्रह कभी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे अवसर पर दोनों पक्षों को विवेक की तराजू पर तोलना तो पड़ता ही है। इसके लिए पिता को ही नहीं, माता को भी हर समय जो कार्य कौशल्या माता ने किया वह तैयार ही रहना चाहिए। अब देखिए, कौशल्या के माता के जीवन में बार बार परीक्षा की घड़ी आती है। जब राम को राजा दशरथ ने युवराज बनाने की घोषणा की, लेकिन असुरता के उत्पात से संसार को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें वनवास जरूरी था। परिस्थितियां घूम गई। राम को राज्याभिषेक की जगह तपस्वी बनकर जंगल में जाना पड़ा। माता कौशल्या ऐसे समय में भावना में नहीं बह जाती, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखती हैं और स्थिति को हर पक्ष पर विचार करके कहती हैं, राज देन कह दीन बनो, मोहे नासो दुख लेस, तुम बिन भरते भरते बधी प्रचंड कलेश। राजे देने का कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना, राम के बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। वो कहती हैं कि भरत को भी क्लेश होगा, प्रजा को भी क्लेश होगा। बेटे को आदर्श का पाठ पढ़ाने वाली माता उसके राज्य पाने या बने जाने में कोई अंतर नहीं मानती। वे जानती हैं कि उनका राम जहां रहेगा अपने कर्तव्य का पालन करेगा और अपनी योग्यता से, गुणों से हर जगह सुख पैदा कर लेगा। लेकिन राम के विछोह से लोगों को दुख होगा, वह तथ्य भी वह भुलाती नहीं है। अपने दुख को तो वे कर्तव्य के आगे जरा भी महत्व नहीं देती, किंतु औरों को ध्यान उन्हें है, दूसरों का ध्यान, औरों का भी हित हो जिसमें, फिर भी वे राम के वन जाने की उपयोगिता को ध्यान में रखकर अपने प्रियजनों के दुख को भी खतरा उठा लेती हैं। वे राम को सलाह देती हैं कि हे परिजनों के दुख से विचलित ना हो और अपने कर्तव्य के रास्ते पर मजबूत कदमों से आगे बढ़ जाएं। वे कहती हैं, जाओ सुखे न बने बल जाओ, करे अनाथ जन परिजन गांव। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर के लोगों को अनाथ करके भी सुख पूर्वक वन को दो। ऐसा शानदार भाव है माता कौशल्या का, जिसे देखकर हर माता का कलेजा दूना हो जाए। आदर्श इसी को कहते हैं। वैसे माता कौशल्या
अपने अधिकार का उपयोग करना चाहती तो वह उस समय के नियमों के अनुसार भी राम को रोक सकती थी। राम भी उनके द्वारा रोके जाने पर चाहते नहीं, किंतु भाव संपन्न विचारशील मां ऐसा कर ही नहीं सकती। देवता भी घबरा जाते हैं। यदि मां ने कह दिया, माता कौशल्या ने कह दिया, तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि भगवान राम मां की आज्ञा को टाल नहीं सकते। किंतु भाव संपन्न विचारशील मां ऐसा कर ही नहीं सकती। वह अधिकार पाकर आदर्श को भूल नहीं सकती। उनके इस आदर्श प्रेम को सभी जानते हैं। भरत जी चित्रकूट में वैसे स्वीकार करते हैं। वे राम के लौटाने के तरीकों पर विचार करते हुए कहते हैं, मात कहूं बोहरी रघुराई, राम जननी हठ करीब की कहो। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी ऐसा हठ करेंगी? माता कौशल्या में राम की मां कहलाने वाले गुण हैं, तभी उन्हें यह गौरव मिल सका है कि उसने मां भगवान राम को, जगदीश्वर भगवान को अपनी कोख से जन्म दिया है। पुत्र को आदर्श के मार्ग पर बढ़ाने में वे कभी विचलित नहीं हुई। अन्य लोग घबराते हैं तो उन्हें भी वह समझाती है। मां कौशल्या ही समझाती हैं। चित्रकूट में जब ये निर्णय हो जाता है कि राम नहीं लौटेंगे, तो लोग फिर दुखी होने लगते हैं। उस समय पुरुषों को गुरु वशिष्ठ तथा जनक जी समझाते हैं और महिलाओं को माता कौशल्या समझाती है। वाह, कितना बड़ा आदर्श माता कौशल्या का यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जिसका बच्चा, जवान बच्चा, जिसकी बहू वन में समाजी कार्य के लिए गई हैं, लोग कहते हैं वापस चले। माँ उनको समझाती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र में इतने गुण हैं कि वो यहाँ पर भी सुरक्षित है। वे जानती हैं कि सुख दुख तो केवल सोचने का ढंग भर है, अतः वे सबकी सोचने की दिशा को घुमा देती हैं। राम मात दुख सुख समझानी, कह गुण राम प्रबोधि रानी। रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को सवाल जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। श्री राम श्री राम। सबको ये सोचकर दुख हो रहा था कि राम मन में दुख पाएंगे, हमसे दूर रहेंगे। माता कौशल्या ने राम के गुणों की चर्चा छेड़ दी और समझाया कि राम समर्थ हैं, वन में भी अपना कार्य पूरा कर लेंगे। इधर भरत भी व्यवस्था संभाल ले रहेंगे। उनकी सीख काम कर गई। सब लोग राम और भरत के गुणों की चर्चा करके प्रेम मगन होने लगे। दुख सुख में बदल गया। जब प्रभु राम वन को चलने लगे तो माता ने क्या कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर हो, शीघ्र ही लौट आओ। रघुकुल सिंह तुम निजम पूर्वक, ये बात सोचने वाली है, रघुकुल सिंह तुम निजम पूर्वक प्रसन्नता के साथ ये धर्म का पालन करते हो, वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। बेटा, देव स्थानों पर मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो, वैसा देवता महर्षि यूं के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करे। तुम सद्गुणों में प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें, आगे ना बात यहाँ पर कि जब वो बचपन में विश्वामित्र जी के संग गए थे उनके यज्ञों की रक्षा करने के लिए, वहां से क्या हुआ था? फल मिला था। क्या फल मिला? माता सीता के साथ विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ था। यही तभी तो कहते हैं, यदि आप घर से दूसरों का भला करने के लिए निकलेंगे, आपका अपना भला स्वयं हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो स्थलीय हैं वह सबके सब सदा और से तुम्हारी रक्षा करें। और महाभाव पुत्र, तुम पिता की सुरक्षा, माता की सेवा, सदस्य के पालन से सुरक्षित होगा। चिरंजीवी मनेर, सावित्री, विद्या मंदिर, चमन में तुम्हारी रक्षा करें।
दाता विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। इंद्र आदि समस्त लोकपाल छोरियों सभी महाशिवरात्रि और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। और भगवान चंद्रदेव सोमपति समनार्थी शब्द सबोर से तुम्हारी रक्षा करें। बेटा अभी प्रसिद्ध सिद्ध गंदी शायरी और देखभाल मेरी की हुई स्थिति से संतुष्ट हो। इस मन में सदा सब और तुम्हारी रक्षा करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल मन में विचार है, वह जो बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और देते सदा सुखदायक हो। तुम एक भयंकर राक्षसों गुरूर क्रमांक तथा समस्त मांस पक्षी जंतुओं से कभी भी ना हो। वन में जो मेंढक जमानत बिच्छू डांस मच्छर पड़ती है सर और कीड़े होते हैं, सर्प और कीड़े होते हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए शक ना हो। बड़े बड़े हाथी सिंह व्याकर वाले अनेक जी वन सेवन में तुमसे जो ना करे, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी। तुम्हारे पराक्रम सफल हो तथा तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहे। तुम कुशल यात्रा करो। तो मैं अकाउंट जारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारी शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्म जगत के कारण भूत परम हम ऋषि कांत तथा उनके अतिरिक्त जो देता है वह सबके सब बनवा के तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा कहकर विशाल लोचना ये शुभ शनि रानी कौशल्या ने पुष्प माला आर्गन दादी उपाचारों से तथा अतिथियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूखा और बेटों को हृदय में लगाकर कहा, वत्सलाम तुम सफलतम मनोरथ होकर सुख पूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रहे हो तो कुशल अयोध्या में लौट आओगे। उसमें तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी मैं हो जाऊंगी। उस समय मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास आ जाएगा। मैं तुम्हें पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठे होंगे, उस समय मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। और वनवास से लौटकर मंगल में वस्तुओं से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है वह शिव आदि देवता, महर्षि, भूत, देवोपम नाम और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहे। और इस प्रकार मात्रा ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक किए स्वस्ति वाचन श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर छाती से लगा दी तथा मां यशस्वी जीवन की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न। श्री राम पिताशय मन की ओर जाते हुए कहते हैं, हे धर्मात्मा, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अभिवृद्धि है। इनका स्वभाव बहुत ही और उदार है। देव, ये कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसी भारी संकट नहीं देखा है। ये भगवान राम अपने पिता को संबोधित करते हुए माता कौशल्या के लिए कह रहे हैं। वरदे एक नरेश, ये मेरे ना रहने से पिता से वर मांगते हैं कि मेरे यहाँ ना रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहे। आप पूज्य दंपति से सम्मानित हो।
जिस प्रकार ये पुत्र शोक का अनुभव ना कर सके और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा ब्रदर आपको करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कौन कह रहा है? भगवान राम अपने पिता को संबोधित करते हुए अपनी माता के लिए अपने पिता को बाध्य कर रहे हैं। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे मन में रहते समय ये शाप में कब तक हो जाए, अपने प्राणों का त्याग करके ही हम लोग को चली जाए। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, माता को सदा ऐसी परिस्थिति में रखें जिससे यह शंका के लिए अवकाश रह जाए। क्या कहा है प्रभु राम ने? कहा कि ऐसा मत करना कि ये मेरे आने से पहले परलोक में चली जाए, हम लोक में चली जाए, ऐसा नहीं करना। माता सीता के अपने पति श्री राम के साथ गुण को जाने से पहले माता अपनी बहू को आशीर्वाद देती है। कौन दे रही है? कुशल्या माता अपनी बहू सीता को आशीर्वाद देती हैं। बेटी जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस संपूर्ण जगत में दूसरे का नाम से पुकारी जाती हैं। दूसरा, स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि पहले तो वह पति के द्वारा यथेष्ट सुख होते हैं, परंतु जब थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोष रोपण करती और उनका साथ छोड़ देती हैं। और जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसद रखने वाली, पति के साथ सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टी मंसूबे बांधने वाली, छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से ब्रेकअप हो जाने वाली हैं, सबकी सब असत्य दुष्ट कही गई हैं। उत्तम कुल किया हुआ उपकार, विद्या भूषण आदि का दान और शब्दों के हृदय को नहीं कर पाता, क्योंकि उनका चित्तर स्थित होता है। उसके विपरीत जो सत्य सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और चरित्र मर्यादाओं में स्थित रहता है, साथ ही एकमात्र एवं श्रेष्ठ देता है। इसलिए तो मेरे पुत्र श्री राम का वनवास की आज्ञा मिली है। कभी अनादर ना करना, यानी तुम्हारे लिए देवता के तुल्य है। माता सीता को माता कौशल्या ने यही कहा है कि अभी इनको वन जाने की आज्ञा हुई है, माता पिता ने आज्ञा दी है, तो कभी इनका निरादर मत करना, अनादर मत करना, ये देवता के तुल्य हैं। माता सीता भी क्या देती हैं, जो आप मेरे लिए उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है पूजनीय माता अनुसुईया से, अपनी माता से सुन रखा है। आपको मुझे शकित स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभात चंद्रमा से दूर नहीं हो सकते, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार के बिना नहीं रह सकती और बिना पैसे का नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी दो बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति सुख का दाता है। उसकी सेवा से ये लोग और परलोक दोनों में कल्याण हो, ताही ऐसा कोई काम नहीं करेगी। आदि के सुख से नारी के सम्मान अभिषेक धर्मों का सम्मान किया है। इस प्रकार पतिव्रता पति का भगवान राम अंत में माताओं को कहते हैं, हे माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हो अथवा अनजाने में भी मुझसे जो अपराध बन गए हो, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दे। आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। ये जो शिक्षाएं दी है ना माता सीता की माता ने, और उसके बाद यशोदा अपना कौशल्या माता ने, ये आज की बहनों को भी शिक्षा देनी चाहिए।
पति क्या है, पत्नी क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे का संग करना चाहिए, विपत्ति में भी करना चाहिए। आज की ये आवश्यकता है। मेरे से कुछ ना कुछ मुझे लगता है शब्दों का उच्चारण करते हुए कुछ त्रुटियां रही होंगी। भाव विभोर भी मेरे को भी होना होता है, वो स्वाभाविक है। इसलिए कुछ शब्दों में कमियां आई हैं, मुझे ये ज्ञात है, लेकिन मैं इनको ठीक नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे क्षमा करेंगे, अनजान समझकर, अज्ञानी समझकर, क्योंकि भगवान की स्तुति करना कोई आसान कार्य नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ कोशिश की है माता कौशल्या का जीवन काल आपके सामने रखने की। अभी ये क्रम जारी रहेगा, देखते हैं कि कहाँ तक ये आगे बढ़ता है। आप सहयोग देते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो मनोबल बढ़ता रहेगा। जय श्री राम, जय कौशल्या माता की। कौशल्या माता की सदा ही जय हो। आज की माताएं कौशल्या माता को का पूरा सिमरन करते हुए उसको बताए हुए रास्ते पर चल सके और इस समाज में जो कमियां आ रही हैं वो माताएं ही दूर कर सकती हैं, क्योंकि माताएं ही शक्तिशाली हैं, माता ही सब कुछ कर सकती है। आइए तो भगवान राम की माता का सिमरन किया है हमने, जिन्होंने इस समाज के बीच में, इस रामायण के बीच में राम जो कि स्वयं भगवान हैं उनको जन्म दे करके अपनी कोख से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। हमारी रोज की वाणी, रोज के काम में हम राम राम करते जीते हैं, राम राम करते मरते हैं। आइए माता कौशल्या का हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री